Good morning students. Today we are going to start exercise 3.2. So let's start with question number 1. Question number 1 is from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. First is 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में और वो एक मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से चार ज़्यादा हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन दी क्विज. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देर आर एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई नंबर ऑफ बॉयज़. हमने लेट कर लिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे पास एक्स हैं एंड बॉयज़ हमारे पास वाई हैं. तो टोटल हमारे पास 10 थे, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 10. सेकेंड इज जो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं दैट मीन्स हमारे पास जो एक्स है वो वाई से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है. तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4. अगर मैं इस 4 को इधर भेज दूँ या फिर हम y को इधर शिफ्ट कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई एंड सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 को, हम यहाँ से इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे. दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. तो हमारे पास जैसे x का कोऑर्डिनेट 5 आ गया, y का कोऑर्डिनेट 5 आ गया, सेम ऐसी 4 6 6 4. ये हम जब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें नॉर्मली y की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 में करेंगे. तो जब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू करें, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसकी अनदर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे अगर हम x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. सेम अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1. तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल रेडी हो जाएगी. जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ में कुछ इस टाइप से शो होगा. दैट मीन्स जो ये पॉइंट्स हैं ये आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये होगा 7 और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 3. तो हमारे पास इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7 3. सो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट द गिवन लाइन क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट 7 3. देयरफॉर देयर आर 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ इन द क्लास. बिकॉज हमने क्या लेते हैं एक्स एंड वाई. एक्स क्या है हमारे पास 7 एंड वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज on comparing the ratio, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point and are parallel or coincident. हमें find करना है जो भी हमें equations given है वो हमारे पास intersecting lines होंगी, parallel lines होंगी या फिर coincident line होगी. तो हमारे पास फर्स्ट गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. जब कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 माइनस 4, c1 8, a2 7, b2 6, c2 माइनस 9. अब जब हम इसको रेशोज़ फाइंड करेंगे दैट मीन्स a1 अपॉन a2 करेंगे तो 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 6. तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है. तो दैट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. और जब ये कंडीशन हमारे पास होती है तो दैट मीन्स हमारे पास लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. एंड हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज on comparing the ratio a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Find out whether the following pair of linear equation are consistent है और inconsistent. हमें फाइंड करना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कंसिस्टेंट कब होंगे, जब हमारे पास लाइंस कैसी होंगे, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट. एंड इनकंसिस्टेंट कब होंगे, जब हमारे पास लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था. सेम प्रोसेस है. जब हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे कंपेयर करके, तो हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे जो इनका रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं है. दैट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो दैट मीन्स लाइन कैसी हो जाएंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन. और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट.
क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट आएगा तो हमें उसे ग्राफिकली शो करके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेम प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। कंपेयर करेंगे दोनों के रेशोज़ को, दोनों की वैल्यूज़ को, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सिडेंट लाइन्स आई हैं, दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन। और हम ये भी कैसा एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास ये कंसिस्टेंट आ गया तो हमें इसे ग्राफिकली शो करके दिखाना है। तो सेम हमें यहाँ से पहले पॉइंट्स फाइंड करने हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको हमें ग्राफ पे शो करना है। तो जब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे तो लाइंस हमारे पास कुछ इस टाइप से आएंगी। क्योंकि हमारे पास कॉन्सिडेंट्स लाइंस हैं तो हमारे पास एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स शो होंगे। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देयरफॉर द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। Question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36। हमें जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का हाफ हमें गिवन है 36 एंड लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और जो लेंथ है वो विड्थ की 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास विड्थ है वो x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास y। सो फ्रॉम द क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ तो हमारे पास पहले से ज़्यादा है, तो हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम विड्थ में भी 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। अब लेंथ हमारे पास क्या है y, विड्थ हमारे पास x प्लस 4। तो जब इसे हम इधर भेजेंगे x को तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। नाउ सेकेंड इक्वेशन, अब हमारे पास जो पेरीमीटर है दैट मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी हमने जो भी पेरीमीटर उसका भी हाफ कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी एल प्लस बी, एंड पेरीमीटर का हाफ हमें गिवन है 36। तो 36 इज इक्वल्स टू एल प्लस बी, दैट मीन्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। नाउ टेकिंग वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो जब हम इस इक्वेशन से सॉल्व करके इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारे पास लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास हो जाएंगे 16 एंड 20। 16 दैट मीन्स x एंड 20 क्या हो जाएगा हमारे पास y। सो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट 16, 20। Hence the width of the garden is 16 and length is 20 meter. Number 6 you have to do yourself. Now start question number 7th is draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हम इन दोनों को सॉल्व करके ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने कि वो एक ट्राइंगुलर रीजन की फॉर्म में आए, और जो वो ट्राइंगुलर रीजन आएगा उसको आपको शेड करके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशन से आप पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी वैल्यूज़ पुट करके। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट कुछ इस टाइप से आएंगे, दैट मीन्स वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और वो एक्स एक्सिस से आप चेक कर सकते हैं ये एक ट्राइंगुलर रीजन मिल रहा है। So that means from the figure it can be seen that these lines are intersecting each other at point 2, 3 and the axis at -1, 0 and 4, 0। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2, 3 है, और जो यहाँ पे यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं वैल्यूज़ ये 4, 0, और इधर से आप चेक कर सकते हैं -1, 0। Therefore the vertices of the triangle is 2, 3, -1, 0 and 4, 0। Thank you class.